चलिए जी उठ के जरा बाहर चलते हैं। तो अरे वाह 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 क्या खूबसूरत नज़ारा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ मस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात किया है तो यहाँ तो मौसम लगभग साफ है। बाकी सूर्य देव यहाँ पे आ रखे हैं। और ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया है तो बिंदु आराम से नीचे बैठ रखा। बाकी मधुली का मन नहीं कर रहा बैठने का, वो मस्त करके इधर उधर निहार रही है। और माँ जी कंडी में गोबर ले जा रही खेतों में, और बाकी खेतों से भी खाली नहीं आ रही है, उस कंडी में पराल भी लेके आ रही है। तो ठीक सामने हिमालय की बात की जाए तो यहाँ लगभग आधे से ज़्यादा बर्फ़ तो वैसे पिघल चुकी है, और बाकी कुछ दिनों बाद पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी। आज भगवान जी लगे हैं काम पे। और बाकी इन महाशय की बात की जाए तो ये तो लगे हैं भाई व्यायाम करने पे। ये अरे वाह, हमें भी सिखा दे यार। कहाँ से सीखा तू इतनी खतरनाक व्यायाम? ये कभी छाँव में कभी धूप में बैठ रहा है, इसकी महिमा ही अपरंपार है। अब मधुली और बिंदु को अंदर बांधने की बारी आ गई है। तो आज जो धूप है बहुत चटकदार लगी हुई है, तो इसीलिए इनको अब अंदर बांध रहे हैं, फिर शाम को इनको बाहर बांधेंगे। मधुली तो चुपचाप चले जाती, लेकिन भाई साहब ये बड़ा शैतानी है। इसको अंदर ले जाना और बाहर लाना बहुत मुश्किल है भाई। अब देखो ये तो भाई साहब क्या क्या कर रहा भाई तू? तेरे को पाल भी रहे हो, तू यहाँ माँ को मार रहा क्या? हल्के में ले रहा हमको? अरे फिर भाई साहब ये देखो यहाँ, इसको पकड़ना पड़ेगा। चलो चल 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 चल, शाबाश शाबाश, चल 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 चल। ये धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लग गया भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है, कहीं पता चल रहा है बड़ा बड़ा हमें ठीक ठाक कर रहा है उसके बाद। गुड मॉर्निंग जी। दांत में दर्द नहीं? चलो हाल फिर गर्मा गर्म चाय ला दी है। और आज हो सकता है अनीता को डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। बाकी डॉक्टर क्या बताते हैं दांत के लिए तब देखते नहीं। रो मत, आज ठीक करूँगा। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो मैं ही ठीक कर दूँगा उस दांत को आज, ठीक है? तो टेंशन ना ले। ये रात भर सो नहीं पाए भाई, बहुत दर्द हुआ इसको। एक डोज इसने रात को 10 बजे खाया और दूसरा डोज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे। नहीं भाई साहब दवाई खाने पे लगी है बस। चलो आज डॉक्टर साहब जहाँ कहीं भी हो हाजिर हो जाओ, पेशेंट आ रहा खतरनाक वाला। ये भी सही है। बाकी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं हसीन वादियों के बीच में। तो भाई मेरी माँ तो कभी नहीं नीचे बैठने वाली, लगी ही रहती है भाई साहब काम पे है। तो चलो भाई काफ़ी दिनों बाद ये खूबसूरत सी चिड़िया देखने को मिली, और काफ़ी खूबसूरत ढंग से तार पे बैठ रखी है। और बाकी आज फूलदेई का त्योहार भी है, तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी भाई माँ तो लगी है सुबह से आज गोबर सारने पे। माँ जी थक नहीं लगता तेरे को? घड़े में छुट्टी। चल मैं इसको दांत तुड़वाने ले जा रहा हूँ। ठीक है। तो चलो भाई अनीता को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ना खा पा रही है ना पी पा रही है, तो पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं जरा। बाकी बस शेरों मस्त करके वहाँ चरपाई के नीचे सो रखा है। हेलो, तेरे दांत में तो नहीं हो रहा दर्द है? हाँ तब ठीक है। और रोटी देखो भाई साहब, रोटी की कोई कदर नहीं है, और कोई और आएगा तो उनको भी खाने नहीं देगा है। तेरे भी सही सिस्टम है भाई। हाँ जी चले, चलो फिर कुंडी लगाओ। चलो हाँ जी मैं ऊपर चला, तुम आओ है, गेट लगा के आओ। अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दांत दिखाने के लिए, देखते हैं क्या होता है उधर। तो चलिए जी फाइनली अनीता भी आ गई है। अब ले जाते हैं इसको डॉक्टर के पास। तो भाई दांत का बलिदान ही देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोल रहे कि वो भर भी नहीं सकते उसको, क्योंकि दांत लगभग 90% डैमेज हो रखा है। तो चले चलते हैं फिर। डॉक्टर साहब धन्यवाद। दांत भी तुड़वा दे, मेन दांत भाई साहब, मेरे तो पसीना छूट के देखे। बाकी है 12:30 बजे वाली गाड़ी जो कि उत्तरकाशी जाती है। ओ भाई किनारे हो जाओ। बाकी अनीता अभी घर जाएगी, बाकी मैं दाढ़ी बना के आ जाता हूँ थोड़ा, ठीक है? दांत कितना और दर्द है? सुन हो रहा अभी नहीं? चल आराम कर है। बाकी आंटी की बात करें तो हेलो कैसा भी दांत दर्द ठीक है? अभी उसकी स्वेलिंग आ रही है मुँह पे, अभी सुन्न हो रहा है उसका जबड़ा, थप्पड़े मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। लेकिन भाई साहब सच बताऊँ ना, जब इसका दांत तोड़ा ना, जैसे वो उखाड़ा ना भाई साहब, मतलब मेरी भी जी अजीब सा आया।
इतना बड़ा दांत, वो मेन दांत था वो पीछे वाला। ये राम, एक दांत की बलिदानी दे दी इसने। अब वो दांत दोबारा आएगा ही नहीं। आंटी क्या होगा हैं? अब नहीं आएगा दांत दोबारा। अभी तो रोई मैं। ये राम, ये बोल रही उतना बल दर्द से नहीं रोई जितना बल मैं उस दांत को कुर्बान करने में रोई। नहीं दोबारा नहीं आएगा। नहीं अब नकली दांत लगाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। बाकी सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए बच्चे लोगों की छुट्टी हो गई क्योंकि उनके आजकल पेपर चल रहे हैं, तो सब लोग अभी घर जा रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया था कि आरसीटी करा दो इसकी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आरसीटी मैं कर दूंगा, लेकिन आरसीटी काम की नहीं है क्योंकि इसका जो दांत है वो पूरा डैमेज हो रखा है, नहीं हो पाई। मैंने बोल दिया था जितने भी रुपये लगेंगे। उसके आरसीटी के 2000 रुपये लग रहे थे, लेकिन मैं तैयार था, कोई बात नहीं, क्योंकि दांत निकालना सही नहीं है ना। लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि नहीं होगी क्योंकि 90% डैमेज हो गया था दांत, इसलिए वो निकालना ही पड़ा। उसका कोई और जुगाड़ भी नहीं था, क्या करें भाई। तो अभी अनीता बोल रही है कि मेरे दांत की फ़ोटो दिखा दो, बोले कितना बड़ा दांत था वो। ये बेचारी देख नहीं पाई, लेकिन मैंने फ़ोटो खींच ली थी। दिखाओ तेरे को, दिखाना है दिखाना, रोना मत है, रोई तो नहीं, दिखाना है ना पक्का। चल ठीक है। कैसा लगा दांत अभी है? कैसा था दांत? खूब बड़ा था नहीं भाई साहब, बड़ा दांत तुड़वा दिया आज। चल कोई नहीं, तो टेंशन ना ले, नकली दांत लगवाने पड़े चाहे, ठीक है। ए बबुआ, ए तनिक देखा तो अब दर्द ठीक है? हैं क्या हो गया? है भगवान, फिर रोने लगे। अरे रो मत अब क्या करे, टूट गया दांत तो टूट गया भाई साहब, क्या कर सकते हैं अब हैं। अब मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, तू इतने दर्द में रो रही थी रात को, क्या कर सकते भाई। आरसीटी हुई नहीं तो मैं वही करवा लेता। सॉरी यार अनीता, क्या करें अब, तेरे दांत की बलिदानी देनी पड़ी हमें। बाकी अनीता को डॉक्टर ने कहा था कि आधे घंटे बाद रुई हटा देना, जो दांत तोड़ रखा वहाँ पे लगा रखी है वो तो इसने फेंक दी। बाकी अब दवाई खा रही है, खा का इस उम्र में दवाई खा, खा कर चल कोई नहीं, बस रोना नहीं, हम थारे साथ है, ठीक है, टेंशन ना ले। दूसरे दांत में दर्द हो बता देना, वो भी तुड़वा दूंगा। बाकी चलिए जी, मैं भी नहाता हूँ, अब मेरा पानी गर्म हो गया। बाकी हमारे घर के नीचे जो खेत है वहाँ पे देखो मस्त करके 2 खरगोश घास खा रहे हैं। बाकी चलिए जी, मैंने स्नान कर लिया है। बाकी अब मैं अनीता के यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया वो पूरा हो गया है। हालांकि सब्सक्राइबर तो बहुत जल्दी हो गए थे, लेकिन जो वॉच टाइम है वो भी लगभग 5-7 दिन पहले हो गया था, लेकिन मैं बिजी था, मैं उस वजह से इसको अप्लाई नहीं कर पाया। तो इसको अप्लाई के लिए भेज देता हूँ यूट्यूब वालों के पास। बाकी भाई साहब इसकी तबीयत अभी वैसी है क्योंकि दांत का दर्द आसानी से शांत नहीं होता है। चलिए पहले ये प्रोसेस पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें अगर एक मिस्टेक हो गई तो भाई साहब मोनेटाइज डिसेबल हो सकता है, इसलिए इसके लिए 1-2 घंटे तो चाहिए आसानी से। अब बैठ जाता हूँ जरा यहाँ पे, अब करता हूँ अप्लाई। तो फाइनली मैंने अनीता का जो यूट्यूब चैनल है मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया है। बाकी जो स्टेप 2 है इन प्रोग्रेस आ रहा, 3-4 दिन में इसका भी डन आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो तीसरा स्टेप है वो खुद हो जाता है। बाकी अब देखते हैं यूट्यूब लेता है कि नहीं लेता है। तो कुछ दिन में मेल आ जाएगा कि आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए हैं। देखते हैं कब मिलती है खुशखबरी। बाकी यहाँ देखो, इसको तो भाई साहब मैंने बोला इसको टावल सुखाने डाल दे, तो ये वहाँ पे बैठ गए और अपने सर के ऊपर रख दिया वो। बाकी सामने से देखिए काले बादल घिर के हमारे गाँव की तरफ आ रहे हैं। तो भाई साहब मौसम तो लगभग पूरा पैक हो गया है। हेलो 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 हेलो, चलो अंदर ही, हेलो चल अंदर चला जा। बाकी माता श्री की बात करें तो माँ जी जा रही थी पनियारा कपड़ा धुलने, और इतने सारे कपड़े धुल के लाए माँ जी ने। भाई साहब इसका वजन पता कितना है? जैसे 2 सिलेंडर है ना, उतना वजन है भाई इसका। अब इसको मशीन में सुखा दे, क्योंकि नहीं तो तभी नहीं सूखेंगे, इसको ड्राई करते हैं जल्दी। बाकी अनीता यहाँ पर फ्रूटी पी रही है, और देखो कितना खतरनाक तरीका है भाई साहब। क्या है ये? फ्रूटी की डंडी। फ्रूटी डंडी। फ्रूटी की रिफल है, उससे पी रही। अबे गिलास से पीने डायरेक्ट, अच्छा इससे मजा आता नहीं। सही है सही है। हेलो अरे उठ जा भाई, अरे उठ जा, अब तो रात होने वाली थोड़ी देर बाद। ओ भाई शेरों को माँ ने खाना दे दिया है, और भाई साहब ये ऐसे नहीं खाता है खाना, रोटियों के साथ इसको दूध भी देना पड़ता है। और इसको ये पता नहीं कि इस दूध के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। ओए ठीक है, बांझ लाना पड़ता है इतनी दूर से। चल चल आराम से खा। तो चल लीजिए, अनीता ने भी पानी ला दिया है पनियारा से। आइए जी, आइए 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 साहब, आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ बाकी मेरी तैयारी है अभी अखिल भाई के यहाँ जाने की, और बाकी माँ ने अखिल भाई लोगों के लिए हरी सब्जी भी निकाल दी है सगोड़े से, और बोल रही कि ये ले जा थोड़ा, तो ये भी ले जाता हूँ उनके लिए।
और हो सकता है कल हम किसी एक स्पेशल जगह पे जाएं जहाँ की मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि वहाँ जाऊँ। तो अगर कल मौसम ठीक रहेगा तो हम जरूर जाएंगे और आप लोगों को भी रूबरू कराऊंगा उस जगह से। बाकी चले जल्दी चलता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जिस रास्ते से मैं जाऊँगा वहाँ बाघों का आजकल खतरा बना हुआ है। कई बार दिन में भी वहाँ बाघ देखे गए, इसीलिए जल्दी जाता हूँ। चल ठीक है अंत फिर है, आराम कर, ठीक है। इसके दांत में भी दर्द हो रहा है बीच बीच में कई बार पर हंसने ज़्यादा होता है, ठीक है। नहीं हो रहा अभी। अच्छा नहीं हो रहा, तब सही है, कल आ गया मैं। टाटा, डन करो। डन। ये बस 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 बस, बस, हाथ मत तोड़े। बाकी यहाँ की बात की जाए तो आज माँ जी पहली बार दिन में भाई साहब ब्लॉग देख रही मेरा माँ, ठीक है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास मेरा ब्लॉग देख रही। चल मैं चले गया है, ठीक है। बाकी अपने धनों पे तैयार है, अब निकलते हैं यहाँ से मस्त सफर में। तो फाइनली मैं अखिल भाई के घर के लिए निकल पड़ा हूँ। एक बार मेरा फिर से सफर हो गया है पहाड़ों की हसीन सड़कों में अपने धनों के साथ। बाकी तो भाई साहब अभी भी पहाड़ों में ठंड बरकरार है। आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई दिल्ली से, तो वो बता रहे हैं भाई साहब यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन मैंने उनको बोला भाई साहब आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ अभी भी रजाई निकालनी पड़ रही है रात को। तो इतना फर्क होता है शहरों के और पहाड़ों के मौसम में। और दिल्ली में तो अब गर्मी बढ़ने लग गई और गर्मी के साथ साथ वहाँ मच्छरों का भी खतरा बढ़ने लग गया है। लेकिन हमारे पहाड़ों में भाई साहब मच्छर का माँ भी नहीं फटकता है, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी होती है कि मच्छर तो बहुत दूर के बाद इंसान ही नहीं झेल पाता है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं अभी ऐसे धार पे पहुंचा हूं जहां आपको 6 प्रकार के मंडले दिखाई देंगे। हालांकि छोटे छोटे मंदिर है तो हम इनको अपनी लोकल भाषा में मंडला बोलते हैं। मंडला का मतलब होता है जिस स्थान पर किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है उस स्थान पर उसके नाम का एक छोटा सा मंडला बनाया जाता है। मंडला तब बनाया जाता है अगर वो मोक्ष के बाद देवता के रूप में अवतरित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले मंडला है ये स्वर्गीय श्रीमती कंकेड़ी देवी जी का, और यहाँ पर जो दूसरे मंडला है ये है स्वर्गीय अमन सिंह असवाल जी का, और यहाँ पर जो तीसरा मंडला है स्वर्गीय श्री कीर्ति सिंह पंवार जी का। और ऐसी ऐसी करके यहाँ पर छोटे छोटे मंडले बना रखे हैं। तो इन जितने भी लोगों की यहाँ पर आकस्मिक मृत्यु हुई है वो सब देवता के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। बाकी यहाँ से जो भी सैलानी गुजरते हैं उनकी रक्षा करते हैं। बाकी चलिए जी अब चलते हैं आगे। और ऐसे जो मंडले होते हैं ये आपको लगभग पहाड़ों के हर क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो फाइनली मैं अखिल भाई के मकान के बगल ही में पहुंच गया हूं। तो यहाँ पे अखिल भाई की बाइक रहती है लेकिन उनकी बाइक किसी ले जा रही है, तो यहाँ पे मैंने अपने धनों को खड़ा कर दिया है। बाकी यहाँ से मात्र 20 मीटर का पैदल का रास्ता है और ठीक सामने पे नीचे दिखाई देता अखिल भाई का घर। तो चलिए अच्छी बात है मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ, नहीं तो मैं रास्ते में यही सोच रहा था रात में पड़ जाए बस। क्योंकि जिस सड़क से मैं होके आया ना वो खतरों से कम नहीं वो सड़क। वहाँ पर बहुत बार दिन में बाघ देखा गया, तो मैंने चाह रहा था मुझे बाघ राजा के दर्शन हो। क्योंकि एक बार तो बच रखा हूँ, बार बार मौका नहीं देगी जिंदगी। कुछ सेफ्टी अपने हाथ से होनी जरूरी है। तो चलिए जी फाइनली अखिल भाई के घर में पहुंच गया हूँ। हाँ जी जी सर। ये वही शख्स है जो थोड़ा देर की खुशी देते हैं उसके बाद फिर गम में भेज देते मुझे। देखो दिल से हमने चाहा था कि ये खुशी हमेशा हमेशा मिल जाए। कहाँ हूँ दिल, उस दिल की सफाई करनी पड़ेगी। उस दिल को प्यूरीफाई करना पड़ेगा। चलो खैर रिश्ता हो गया, रिश्ते के बाद थोड़ा दोस्त के लिए कम दिल रहता है, लेकिन जितना भी था बहुत था यार। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कल हम एक ट्रैक पे जाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों, बुलावा तो आ गया है। कल मौसम साफ रहेगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। बिल्कुल क्यों, बिल्कुल सर। फिलहाल आराम करते हैं, थक लगी होगी। थक लगे भयंकर वाला, वो घबराहट वाला थकता जा रहा है। बाकी ठीक यहाँ से सामने पे देखिए मट्टी गांव, काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ गांव है। और मट्टी गांव के ठीक बगल में अगर यहाँ से बात की जाए तो सामने जो उस पहाड़ी पर गांव है, इस गांव का नाम है उटरी गांव। ये भी काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। और बाकी ये यहाँ पे सामने पे ये है खमकाल गांव। यहाँ तो भाई साहब मुझे एक खासियत दिखती है, यहाँ जितने भी मकान हैं सब मकान पे 7-8 तो बिम पड़े हुए हैं। तो यहाँ की मैंने एक खासियत देखी है और काफ़ी अच्छा भी दिखाई देता है। अगर वैसे भी ये भूकंप वाला इलाका है तो अगर सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो बिम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बाहर 8-10 बिम लगे हुए हो तो कोई मतलब नहीं कि मकान चढ़ जाए। बाकी अखिल की माँ भी आ गई है घर। आज और ठीक सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया।